बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने बेटे मोहित के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। मोहित सिर्फ 17 साल का था, पर बचपन से ही हालात ने उसे बड़ा बना दिया था। सुबह मोहित अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता, मिट्टी में पैर सने रहते, हाथों में छाले पड़ जाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, मोहित की एक और दुनिया शुरू होती, किताबों की दुनिया। मोहित जानता था कि गरीबी से लड़ने के लिए पढ़ाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों को बताया कि यूपीएससी पास करने वाले अफसर कैसे देश बदलते हैं और समाज में इज्जत पाते हैं। मास्टर साहब की बातें मोहित के दिल में उतर गईं। उसने उसी दिन ठान लिया, मैं भी यूपीएससी अफसर बनूंगा। लेकिन उसके लिए ना तो कोचिंग थी, ना पैसे। गांव में इंटरनेट भी ढंग से नहीं चलता था, पर मोहित ने हार नहीं मानी। खेत से लौटकर वो देर रात तक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ता। दूसरों के पुराने नोट्स मांगकर लाइब्रेरी से किताबें इकट्ठा कर करके उसने खुद को तैयार किया। काफी मेहनत के बाद वो दिन आया जब मोहित ने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट आया। मोहित ने प्रीलिम्स पास कर लिया था। गांव में ढोल बजने लगे। रामलाल की आंखों में चमक थी। मोहित ने सभी को दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे हों, मेहनत के आगे हार मानना जरूरी नहीं। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, मेंस एग्जाम। मोहित ने और ज्यादा जी जान लगा दी, पर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेंस का रिजल्ट आया और मोहित फेल हो गया। गांव में मातम जैसा माहौल था। मोहित की मां रोने लगी, पिता की आंखें भीग गईं। मोहित ही तो उनका सपना था, गरीबी से मुक्ति का सपना। मोहित को लगा मानो उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने सोचा, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। उसने तय किया कि अब वो कुछ और करेगा जिससे परिवार की हालत सुधरे। मोहित ने अपने गांव से मुंबई जाने का फैसला किया, सपनों की नगरी। मुंबई पहुंचते ही उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। पहली रात उसने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताई। सुबह होते ही मोहित ने अखबार बांटना शुरू किया था कि वो बैंक पीओ की तैयारी करेगा ताकि एक अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन किस्मत ने फिर एक झटका दिया। बैंक पीओ का एग्जाम भी मोहित पास नहीं कर सका। अब मोहित बुरी तरह टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में निकम्मा हूं? शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। एक पल के लिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने माँ बाप का चेहरा याद किया, उसके कदम ठिठक गए। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो माँ बाप का क्या होगा? उनकी पूरी उम्मीदें मुझसे हैं। मोहित ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। दूसरे दिन उसने काम ढूंढना शुरू किया। उसे एक सड़क किनारे के होटल में क्लीनर की नौकरी मिल गई। वहां वो बर्तन मांजता, फर्श साफ करता और लोगों के झूठे बर्तन उठाता। लेकिन मोहित में एक बात खास थी, वो हर चीज को जल्दी सीखता था। कुछ ही महीनों में मोहित ने देखा कि होटल में शेफ कैसे काम करते हैं। उसने अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद किचन में रुककर खाना बनाना सीखा। होटल मालिक ने उसकी लगन देखी और उसे कुक बना दिया। धीरे धीरे मोहित की मेहनत रंग लाने लगी। वो एक छोटे होटल से बड़े होटल में शेफ बन गया। वहां उसकी क्रिएटिव डिशेस ने सबका दिल जीत लिया। फिर एक दिन उसे एक 5 सितारा होटल में काम करने का मौका मिला। मोहित ने वहां भी खुद को साबित किया। साल दर साल मेहनत और लगन से वो शेफ से सीनियर शेफ, फिर मैनेजर बना। कुछ सालों बाद उसने खुद का होटल खोलने की हिम्मत की। लोग उसके स्वाद और उसकी कहानी दोनों के दीवाने हो गए। आज वही मोहित जिसने रेलवे स्टेशन पर रात बिताई थी, मुंबई में 5 सितारा होटल का मालिक है। उसके पास 2 बंगले हैं, 5 लग्जरी कारें हैं और सबसे बढ़कर वो अपने माँ बाप को एक शानदार जिंदगी दे रहा है। वो जब भी अपने पुराने दिनों को याद करता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर वो मुस्कुराकर कहता है,
अगर ठान लो तो कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। नैतिक शिक्षा। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो और वो हार ना माने, तो एक दिन वो सितारे भी छू सकता है जिनके बारे में उसने सिर्फ